तो बीसीसीएल के आईपीओ में अप्लाई करना है तो अपने पास में कुछ ही घंटों का समय बचा हुआ है। अब ये जो फाइनल डिसीजन का अपना वीडियो होता है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिस भी आईपीओ को अपन कवर करते हैं ना, वहां पर फाइनल डिसीजन जब अपन बनाते हैं तो अपने पास में इनफ सब्सक्रिप्शन का डेटा है, साथ में इनफ जीएमपी का डेटा है, पूरा का पूरा ट्रैक्शन आईपीओ किस दिशा में जा रहा है वो अपने को पता चल जाता है। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेना, जहां पर आप डेटा को देखकर अपना फाइनल डिसीजन बनाते हो। मैं आपके ऊपर कोई डिसीजन थोप नहीं रहा हूं, इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो आपको समझना है, ठीक है। सबसे पहली बात, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो, सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। देखो आईपीओ के इशू के बारे में सारी चीजें मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। 1071 करोड़ का ये इशू है, जहां पर हमको जीएमपी तगड़ा देखने को मिल रहा है, और अभी के टाइम पर जो जीएमपी चल रहा है ना इस आईपीओ का, लगभग 47% का देखने को मिल रहा है। यहां पर कोई वो डाउट नहीं है कि यहां पर हमें प्रॉफिट होगा या फिर नहीं होगा। जो डाउट यहां पर है ना, अलॉटमेंट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, या फिर कितने चांसेस बनते हैं इस आईपीओ में अलॉटमेंट लग रही है। देखो 47% का यहां पर जीएमपी है, तो हो सकता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो 50% के ऊपर बन जाए। एक टाइम पर हमको 70% का जीएमपी देखने को मिल रहा था, हो सकता है कि 70% के ऊपर लिस्टिंग हो जाए, हो सकता है कि उससे ऊपर हो सकता है कि लगभग 30% की भी लिस्टिंग देखने को मिले। तो यहां पर पूरा स्कोप है। मैं एकदम हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं अपन कि लगभग यहां पर 50% का प्रॉफिट हो रहा है। अभी ये क्या मुझे ही पता है, ये क्या आपको ही पता है, ये सबको पता है, इसलिए यहां पर सब्सक्रिप्शन पड़ रहा है। तो पहली बात, केवाईबी का जो सब्सक्रिप्शन हमको आ रहा है ना भाई, वो यहां पर देखने को मिल रहा है लगभग 1.44x का, मतलब लगभग 1.5 गुना का ओवर सब्सक्रिप्शन 2 दिन के अंदर हमको आता हुआ दिखाया। अभी केवाईबी का जो सब्सक्रिप्शन आता है वो तीसरे दिन के ऊपर लगभग 2 से 3 बजे के करीब देखने को मिलता है। तो ये डेटा जब भी अपने पास में अवेलेबल होगा, मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर अनाउंस कर दूंगा, मतलब वहां पर बता दूंगा। और जब भी अपन आईपीओ में अप्लाई करते हैं ना, तो इसी टाइम के ऊपर करते हैं, 2 से 3 बजे के बीच में, ठीक है। तो जिससे अपने को क्लियरिटी और देखने को मिलती है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाना जल्दी वहां पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना उसको, ठीक है। अभी अपन आते हैं 2 दिन के सब्सक्रिप्शन के ऊपर। पहली बात, HNI की अपन बात करते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, 96 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। मतलब इससे हमको क्लियरली समझना है कि भाई स्मॉल HNI कैटेगरी वालों, आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस काफी कम है। मतलब जिसकी किस्मत इतनी, मतलब जो किस्मत लेके पैदा होता है ना, उसको स्मॉल HNI का आईपीओ लगता है। अभी आप में से आज तक किसी को लगा या नहीं, मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है। अभी यहां पर बिग HNI की अपन बात करते हैं, तो बिग HNI में वैसे तो 92 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन यहां पर अप्लाई अपन 10 लाख के ऊपर का करते हैं, पर हमें अलॉटमेंट 2 लाख का मिलता है, ठीक है। तो यहां पर जो अपने को चीज देखने को मिल रही है ना, वो देखने को मिल रही है लगभग आपका 4400 के करीब यहां पर रिजर्व एप्लीकेशन थी, जहां पर लगभग 80,000 के करीब एप्लीकेशन लग चुकी है। मतलब आपका 18 में से 1 का चांस हो रहा है अभी के टाइम पर, ठीक है। अभी 2 दिन के सब्सक्रिप्शन की मैं बात करूं तो, लेकिन बिग HNI का जो सब्सक्रिप्शन आता है वो तीसरे दिन आता है। तो यहां पर आप समझ लो कि ये 18 का 36 भी हो सकता है, मतलब सब्सक्रिप्शन डबल भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है बिग HNI कैटेगरी से अलॉटमेंट लेना। वहीं पर अभी के टाइम पर स्मॉल HNI की बात करूं तो 2200 के करीब रिजर्व एप्लीकेशन थी, 2 लाख एप्लीकेशन ऑलरेडी पड़ चुकी है, 92 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन यहां पर हमको देखने को मिल रहा है एप्लीकेशन वाइज, ठीक है। अभी ये 150 भी जा सकता है, तो यहां पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, काफी ज्यादा मुश्किल बात है। बाकी लॉटरी बेसिस का अलॉटमेंट होता है, तो आप अपना यहां पर आजमा सकते हो। मैं शेयर होल्डर कैटेगरी के ऊपर भी आऊंगा, क्योंकि काफी लोगों को ना शेयर होल्डर कैटेगरी से काफी ज्यादा उम्मीदें थी। मतलब इसमें तो मेरी गलती है भाई, मतलब हम सबकी गलती है, मिल बांट के हम गलती करते हैं, जिससे सबको पता चल जाता है और अलॉटमेंट फिर कुछ ही लोगों को मिलता है। सब लोग उम्मीद में रहते हैं कि शेयर होल्डर कोटा तो जी अपने पास में है, अब तो आईपीओ लगेगा, लेकिन नहीं लगता है, ठीक है। रिटेल की बात कर लेते हैं पहले। तो आपका जो रिटेल कैटेगरी है ना, यहां पर लगभग 2,30,000 एप्लीकेशन रखी हुई थी रिजर्व। आईपीओ छोटा है, क्या ही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन वो लोगों को नहीं दिखता है ना, लोगों को दिखता है प्रॉफिट। दबा के सब्सक्रिप्शन पड़ा है भाई आपका यहां पर जो सब्सक्रिप्शन का नंबर आ रहा है ना, 39 पॉइंट आपका लगभग 73 लाख। अभी ये जो सब्सक्रिप्शन होता है 40 लाख का, ये हमको 3 दिन में देखने को मिलता है अच्छे अच्छे आईपीओ में, लेकिन यहां पर 2 दिन में आया है। और एक एनालिसिस जो अपना है ना, उसके हिसाब से 2 दिन में जो सब्सक्रिप्शन आता है ना, उतनी ही एप्लीकेशन जो हमको तीसरे दिन पड़ती हुई दिखती है। तो ये वैसे तो ये 80 लाख होगा नहीं, पर यहां से 15 से 20 लाख एप्लीकेशन और ऐड हो सकती है। अगर आखिरी दिन 15 लाख एप्लीकेशन और ऐड होगी ना, तो कोई बड़ी बात नहीं इसमें, ठीक है। तो ये 50 लाख, 55 लाख, 60 लाख तक भी जा सकता है। तो आप यहां पर मान के जरूर, जो एप्लीकेशन वाइज ओवर सब्सक्रिप्शन हमको 17x का देखने को मिल रहा है, ये 20-25 के ऊपर भी जा सकता है। तो अगर आपने मल्टीपल लॉट से अप्लाई किया है, इवन आपके पास में 10-12 लॉट है, फिर भी चांसेस नहीं है 100% एक आध लगने के, पर आप यहां पर आजमा सकते हो। लॉटरी बेसिस है तो अलॉटमेंट लग सकता है। अभी सबसे हाईलाइटेड जो चीज थी ना इस आईपीओ की, वो थी शेयर होल्डर कोटा, जहां पर अपन 2 लाख की अमाउंट की एप्लीकेशन की अपने पास में लिमिट रहती है, जहां पर अपन 14 या 15 लॉट, कुछ मैं खुद भूल गया, ठीक है। तो इतने कुछ लॉट का अपन अप्लाई करते हैं, तो अपने अलॉटमेंट के चांसेस जो होते हैं वो मैक्स होते हैं।
तो यहां पर ऐसा कुछ है नहीं कि पर्टिकुलर नंबर ऑफ लॉट्स आपने अप्लाई कर दिया तो आपको अलॉटमेंट 100% मिलेगा। जैसा अभी जो आईपीओ आया था पिछला अपना आईसीआईसीआई एएमसी का, वहां पर 10 लॉट वाले को तो सॉरी 13 लॉट वाले, 13, 14, 15 लॉट वाले जो भी हैं उनको अलॉटमेंट मिल गया था। यहां पे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर जो ओवर सब्सक्रिप्शन आपका आ रहा है ना, 44 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन आ रहा है। मतलब जिसने पूरे 15 लॉट भी लगाया, अभी थोड़ा मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो सकता हूँ, एक बार मेरे को कमेंट में करेक्ट कर देना, 14 या फिर 15 ऐसे कुछ लॉट लग रहे थे, मैंने खुद कैलकुलेट करके निकाला और फिर मैं ही भूल गया, लेकिन कोई नहीं, ठीक है। तो अभी भी जिस आदमी ने पूरे लॉट से अप्लाई किया है उसके चांस बन रहे लगभग 30% के, मतलब खत्म होते होते जिसने पूरा लगाया उसके भी एटलीस्ट एक लॉट लगने के चांसेस जो है वो 15-20% के ही रह सकते हैं। तो इस आईपीओ में भाई ऐसा कुछ है नहीं भरोसा। लेकिन अब अप्लाई करें या ना करें, देखो पहली बात, अपने जेब से कुछ जा नहीं रहे, अप्लाई करोगे, फ्री वाला कैश पड़ा है, मतलब लिक्विड कैश पड़ा है, तो वो कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी, मैं डिसीजन कोई थोप नहीं रहा हूं। पर लॉटरी सिस्टम है, लगा तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो रिफंड है, कोई दिक्कत नहीं, आईपीओ है, ठीक है। लेकिन कल क्या होगा ना, कल एक साथ में ना दबा के सब्सक्रिप्शन पड़ेगी भाई, कल दबा के पड़ेगी, क्योंकि 2 से 3 बजे के करीब आप देख लेना, और जिस एप्लीकेशन पे आप अप्लाई करते हो ना आईपीओ, वहां पर भाई एक साथ में जब चीजें पड़ती हैं तो मैंडेट का दिक्कत आ जाता है। कभी कभी ना मैंडेट आने में लेट हो जाता है, फिर आप डबल एप्लीकेशन डाल देते हो, फिर मैंडेट कंफर्म नहीं हो पाता था कौन सा, ऐसे में एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तो इन सब झंझट से छुटकारा चाहिए, तो मैं पर्सनली धन पे ये चीजें अप्लाई करता हूँ। धन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, एक बार धन की लिंक यहाँ पर ओपन कर लेना, आप अकाउंट ओपन कर लो, ठीक है। या फिर आपके पास में ऑलरेडी धन है तो आप वहां से अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा सकते हो। बाकी आईपीओ मार्केट से अपडेटेड रहना तो स्कैनिक्स के ऊपर आ जाओ, ऐसे आईपीओ के एनालिसिस अपन लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।